अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज फिर हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ और आपको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कराएंगे, घुमाएंगे, अपने कराची की सैर कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ जो कि कुकिंग से रिलेटेड हैं और रेमेडीज़ वगैरह हैं और व्लॉग्स हैं। तो हम अपने व्लॉग में आपको कराची की सैर कराते हैं। तो पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, रक्शे में बैठ चुके हैं और आपको बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सैर कराएंगे हम। तो हम यहाँ से रास्ते की भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कराची का पता चले कि कराची कैसा है, उसके रास्ते कैसे हैं और कराची कितना बड़ा है। तो बहुत बड़ा है कराची। यहाँ से हमारा रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का था रक्शे में, लेकिन फिर भी हमने उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बनाए क्योंकि कभी आप लोग रास्ता देख देख कर बोर हो जाएं। तो हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं क्योंकि हमारा कराची बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने कुशादा रास्ते हैं, साफ़ सुथरे रास्ते हैं। रास्ते की वीडियो मैंने यूँ भी बनाई है कि जो लोग हमारे बहन भाई बाहर मुल्क में रहते हैं और देखना चाहते हैं कराची कैसा है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। कराची बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी किया हुआ है लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी भी है यहाँ पर, दरख्त भी लगे हुए हैं और बिल्डिंग्स का तो यहाँ पर हिसाब ही नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना कराची है हमारा। तो ये आपने 3 तलवार देखे होंगे ड्रामों में, तो ये 3 तलवार का इलाका आ चुका है। अक्सर कराची के ड्रामों में 3 तलवार का एरिया दिखाते हैं। और ये देखें कितनी प्यारी यहाँ से एक बिल्डिंग है कि रक्शे में से हम उसे कैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे और रक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रहा था, इसलिए कैमरा मुस्तकिल शेक हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है अपने बहन भाइयों के लिए कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल्स हैं। मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि कराची में क्या है, सिर्फ कायद आज़म का मज़ार और समंदर है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कराची। आप आएँ कभी देखें तो आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि कैसा है कराची हमारा। देखें कितनी प्यारी ये बिल्डिंग बनी हुई है सामने और यहाँ पर बसें भी चलती हैं, मज़दा भी चलती हैं और अपनी जो है ना कन्वेंस भी सबके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इतना प्यारा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाए, छोटे छोटे से क्लिप बनाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रास्ता दिखाया है आपको। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये भी बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें ये वाली बिल्डिंग कितनी बड़ी है। कराची के बारे में ये भी मशहूर है कि कराची में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि अगर आप खड़े होकर देखें ना तो टोपी अगर पहनी हुई तो टोपी नीचे गिर जाए। तो ये 2 तलवार भी आ चुका है यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है ना, वो इलाका नहीं सॉरी शहर है कराची। ये देखें 2 तलवार भी आ चुका है और ये वाली बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत है। तो कराची अपनी मिसाल आप है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो कराची ज़रूर आइएगा और जो लोग कराची में रहते हैं वो इंजॉय करें और जो लोग बाहर रहते हैं वो भी इंजॉय करें। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी मौका निकाल के ज़रूर आइएगा। ये देखें ये भी इलाका आ चुका है। तो इसमें जो है ना, ये भी आपने ना ड्रामों में देखा होगा, ज़रूर दिखाते हैं ये इलाका भी ड्रामों में।
मैं नाम इसलिए नहीं ले रही ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कराची के जितने भी ड्रामे शूट होते हैं उसमें ये और बाकी दो तीन तलवार वगैरह ये ज़रूर दिखाते हैं। तो आप लोग देखते रहें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कराची कैसा लगा। और अगर आप पहले आ चुके हैं कराची में तो भी बताइएगा, या कभी नहीं आए आज फर्स्ट टाइम आपने वीडियो के थ्रू देखा है तो भी बताइएगा मुझे। अच्छा, ये जिस बिल्डिंग के नीचे से हम गुज़र रहे थे ना, ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग। तो इसका भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रक्शे में बैठे थे, तो उतर के तो हम शूट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ से हमने रक्शे में से जितना मुमकिन हो सका उतना हमने शूट किया है। तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर आ गया, ये भी आपने ड्रामे में देखा होगा। बस जितना मुमकिन हो सका मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, तो आप लोग देखकर ज़रूर बताइएगा कि फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको हमारा कराची कैसा लगा। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको कराची की मुख्तलिफ़ जगहों की सैर कराएँ, इसीलिए पहले मैंने आपको कराची ज़ू की सैर कराई थी और ये बिल्डिंग पे आपने ड्रामे में ज़रूर देखी होगी। तो अब तो जो लोग कराची में रहते हैं उनको समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, खूबसूरत अपनी मिसाल आप। ये दोनों बिल्डिंग्स भी कराची के ड्रामों में ज़रूर दिखाते हैं। और आप लोग अपने अपने शहर के बारे में, अपने अपने कंट्री के बारे में बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा पाकिस्तान का झंडा, बहुत ही अच्छा लहरा रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। तो यहाँ पर हम रक्शे से उतर चुके हैं और चल पड़े हैं, अपनी मंजिल आ चुकी है, मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं हमने। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे थे और पहुँच गए हैं हम। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इलाका है ये। अच्छा, हमने जहाँ से रक्षा छोड़ा है ना, यहाँ जहाँ पर हम रक्षे से उतरे हैं, तो यहाँ से पैदल का रास्ता है, ठीक है। और ये काफ़ी लंबा था, मैंने इसकी वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके चलाई है ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएं। और आप लोग अपने शहर, अपने मुल्क की खसूसियात के बारे में बताइए कि वहाँ की कौन सी जगह मशहूर है, कौन सा जो एरिया बहुत खूबसूरत है, ज़रूर बताइएगा हमें। क्योंकि अब यही हाँ एक ज़रिया है नेट का कि हम वैसे अगर नहीं जा सकते और नेट के थ्रू ही देख सकते हैं पूरा जो है ना मुल्क, क्या पूरे हम दुनिया घूम सकते हैं। क्योंकि नेट की वजह से ना एक ग्लोबल विलेज बन गया है पूरी दुनिया, कि हम घर बैठे कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान है। तो आप देख सकते हैं बस हम पहुंचने ही वाले हैं। काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेत आ चुकी है। और इधर जो है ना ऊँट भी होते हैं, ये वाली गाड़ियाँ भी होती हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग निशानेबाजी भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ऊँट वाले ने रोका, अभी हम आए हैं कि पहले ऊँट पर बैठ जाएं। हमने कहा नहीं, अभी तो हम यहाँ पर आए ही हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर हम ऊँट पर बैठेंगे, अभी नहीं बैठ रहे। ये रहा हमारा पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आ गई हमारी दो बिल्डिंग्स, ये आ गया हमारा पूरा व्यू।
कितने बड़े वसी और इस एरिया में ये फैला हुआ है। और इतनी दूर से हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं और अभी भी हम पैदल चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। हम इस टाइम आए थे ना तो यहाँ पर ना धूप थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 बजे का टाइम था। और मैं दिखा रही हूँ कि हम पैदल चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और अपनी मंजिल पे पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ साथ चलते जाइए। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं साहिल समंदर पर। ये सी व्यू का साहिल है, इसको क्लिफ्टन कहते हैं। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो पता ही है, तो यहाँ मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो कराची नहीं आए हैं या बाहर मुल्क में रहते हैं, जो कराची क्या पाकिस्तान भी कभी नहीं आए, तो उन लोगों को बता रही हूँ। तो ये हमारा साहिल है, बहुत खूबसूरत हसीन साहिल है, सी व्यू है ये हमारा, और इसको क्लिफ्टन भी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गए हम पानी के पास। जब पानी तो अभी यहाँ पर था, लेकिन जब जैसे जैसे यहाँ पर शाम होती जाती है, रात होती जाती है ना, तो पानी जहाँ से हम आए हैं ना, जैसे जहाँ से हमें गीली रेत दिखनी शुरू हुई थी वहाँ तक पहुँच जाता है रात तक पानी ना। तो गर्मी इस टाइम पे थी बहुत, और जो है ना धूप भी बहुत थी, और समंदर जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ था इस टाइम पे। यूँ कहते हैं ना जैसे बिफर रहा था समंदर, वो था इस टाइम पे। तो जितना मुमकिन हो सकेगा हम आपको समंदर की सैर कराएंगे, क्योंकि बच्चों की हो चुकी हैं छुट्टियां, तो हम लेकर आए थे बच्चों को। बच्चों का दिल चाह रहा था, बोल रहे थे कि मम्मा व्लॉग भी बना लीजिएगा और हमें जो है ना समंदर भी घुमाइएगा। तो आप देख सकते हैं समंदर की लहरें हमें कर रही हैं वेलकम, एक्चुअली आप लोगों को कर रही हैं वेलकम। तो देख सकते हैं आप कितनी भाग भाग कर आ रही हैं लहरें हमारी तरफ। समंदर बहुत बहुत हसीन लग रहा था, बहुत शानदार लग रहा था। और जिस टाइम हम गए थे इतना रश नहीं था, तो मैंने यही चूज़ किया कि हमें यहीं पर बैठना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते ना, तो वैसे वैसे जो है ना आगे रश और ज़्यादा होना था। तो हम शुरू में ही रिक्शे वाले से बोलकर उतर गए थे। तो आप देख सकते हैं समंदर कितना हसीन लग रहा है, और आसमान पे बादल आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह ताला बादल आ जाए ताकि थोड़ी धूप कम हो जाए और हम लोग सैर करने आए तो सैर का मज़ा ले सकें हम पूरा पूरा। तो आप देख सकते हैं समंदर में लोग कितनी आगे आगे तक गए हुए थे। इतने आगे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि समंदर का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। तो सेफ़ साइड पे ही रहना चाहिए। जो लोग भी समंदर पे जाते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि सेफ़ साइड पे रहें और इतनी ज़्यादा आगे नहीं जाएं, क्योंकि समंदर बहुत गुस्से वाला होता है। मैंने ये देखा है, गुस्सा कर जाता है समंदर। तो यहाँ पर हम ना अपनी बेटी को भी लेकर आए थे, तो उसके भी पाँव गीले करवा रहे थे। बच्चों को शुरू-शुरू में तो समंदर में इतना डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद गए थे ना। लेकिन ये जब भी जाते हैं हमेशा यही करते हैं, शुरू में समंदर में इनको डर लगता है, तो शुरू में ही खड़े होते हैं ये लोग। फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा ना डर ख़त्म होता है, तो फिर आगे-आगे जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आगे जाने नहीं देती हूँ इन लोगों को, बस जितना सेफ़ होता है उतना ही जाने देती हूँ। तो यहाँ पे ये चारों बहन भाई जो है ना पानी में खेलने आ चुके थे। बस एक चीज़ हमें इरिटेट कर रही थी, वो थी धूप। यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन बस 5 बजे के करीब ना धूप कम होना शुरू हो गई थी, और समंदर का पानी शुरू में थोड़ा गर्म लग रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बल्कि आखिर में जब हम समंदर से बाहर निकले ना, जब बहुत ठंडा और तेज़ हवा लग रही थी, तो ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे इनको डर लगने लगा था, तो इनके भाइयों ने कहा नहीं भाई, इनको हम छोड़ कर आ रहे हैं वापस। कितना हसीन मंज़र है कि ताहद निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये देखें जहाँ से हम आए हैं वो कितना दूर है, और यहाँ जहाँ पे अभी आपको चेयर्स वगैरह नज़र आ रही है ना पीछे, पानी इनसे आगे आ गई था। लेकिन जैसे ही शाम हुई ना, लोग अपनी चादरें बिछाकर बैठे हुए थे और ये कुर्सियाँ लगी हुई थी,
तो पानी इनको भी क्रॉस करके पीछे चला गया था। अचानक से लोगों को अपना सामान उठा के भागना पड़ा यहाँ से, क्योंकि सामान गीले हो जाता है, चादरें गीली हो जाती हैं यहाँ पे लोगों की। देख देख सकते हैं कितनी शानदार लहरें आ रही है यहाँ पर। तो बच्चों ने तो यहाँ किया खूब इंजॉय, और बच्चों के साथ साथ हमने भी यहाँ पे खूब इंजॉय किया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समंदर का नज़ारा कैसा लगा, और आप जहाँ रहते हैं अपने मुल्क में वहाँ समंदर है, आप लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हमें तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम आते हैं तो अपने लिए रिफ़्रेशमेंट का सामान वगैरह साथ लेकर आते हैं। कभी कभी तो हम बिरयानी भी पका कर लेकर आ जाते हैं यहाँ पे। तो चादर बिछा के हम खाना वगैरह यहीं पर खाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। तो बच्चों की आउटिंग भी हो जाती है और साथ में जो है ना इंजॉय भी कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों के पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो आप देख सकते हैं बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। हमारा को यहाँ पर ज़रा डर लग गया था तो वो चली गई थी वापस। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी कोशिश। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कोशिश की है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को साहिल समंदर कैसा लगा हमारा। और कराची में काफ़ी साहिल हैं, ये एक ही साहिल नहीं है। तो इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो हम ज़रूर आप लोगों के लिए जाएंगे, और साहिल्स की भी हम वीडियो बना कर लाएंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर सूरज के आगे बादल आ गए थे, तो मैंने कोशिश की सूरज की वीडियो बनाने की, पर सूरज के आगे इस टाइम पर बादल आ गए थे, तो काफ़ी अच्छा मंजर हो गया था। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे आगे तक जा रहे थे, तो मैं तो इतना ज़्यादा आगे जाने को मना ही करती हूँ सबको कि इतना ज़्यादा आगे मत जाए। तो बच्चे तो यहाँ पर बस पानी में घुस के उनका दिल नहीं चाह रहा था कि हम निकलें यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे इस टाइम पे बिल्कुल बादल आ गए थे, और इतना प्यारा हसीन मंज़र हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा हसीन, बिल्कुल सूरज के आगे बादल हो गए थे और पूरा यहाँ पे साया बन गया था। इतना ज़बरदस्त हसीन मंज़र हो गया था कि जितना हमें जब हम आए थे धूप इरिटेट कर रही थी ना, तो उतना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मंज़र ओ सुकून हो गया था, और बहुत ही अच्छा मंज़र देखने को मिला हमें। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे यहाँ रश बढ़ता जा रहा था। आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना वैसे वैसे लोगों ने आना शुरू कर दिया था। और बच्चे यहाँ पानी में खेल खेल के थक गए थे, तो बच्चों ने ऊँट वाले अंकल को बुला लिया और यहाँ पर वह ऊँट की सवारी करने लग गए थे चारों। इनके पापा ने इनको ऊँट पे बिठवा दिया, और अब ये जाएंगे अपने सवारी करने के लिए ऊँट की। तो यहाँ पर ऊँट की सवारी कर सकते हैं आप, घोड़सवारी कर सकते हैं, और वो छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, वो भी आप चला सकते हैं। तो हमारे बच्चे जाकर आ चुके हैं वापस। सामने से हमें ऊँट आता दिखाई दे रहा है। मतलब समंदर की सवारी का भी ना, ओ समंदर की सैर का भी ना अपना ही एक चार्म है, एक मज़ा है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर। ऊँट की सवारी का भी एक अपना ही लुत्फ़ होता है। सैले समंदर पे आए, ऊँट पे और घोड़े पे नहीं बैठे तो बस फिर आपकी सैर का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता। तो आप देख सकते हैं ऊँट यहाँ पर बैठेगा, और जब ऊँट बैठता है और खड़ा होता है जब बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ऊँट आराम से बैठ गया है और सब उतर जाएंगे। हमने थोड़ी सी ऊँट की भी वीडियो बनाई है।
ऊँट भी इन लोगों ने पाले हुए होते हैं ना, तो ये किसी को कुछ कहते नहीं है। तो बच्चों ने सोचा ऊँट को प्यार भी कर लें। चलो, यहाँ पे हमारी अम्मारा ने भी ऊँट को प्यार किया है। तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बच्चे भी ऊँट पे बैठे हैं और फिर इनके पापा भी ऊँट पर बैठे और बच्चे घोड़े पर भी बैठे। घोड़े पे बैठने की वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, और बाकी देखें हमारा कितना प्यार कर रही हैं ऊँट को। पहले तो मुझे डर लग रहा था, मैंने मना किया कि नहीं प्यार करो, लेकिन ऊँट वाले अंकल ने बोला कि नहीं, हमारा पाला हुआ है, कुछ नहीं कहता ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने ऊँट की सवारी कर ली। अब ऊँट जा रहा है अपने दूसरी सवारियों को पिक करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ऊँट लग रहा था माशाल्लाह से, और इन्होंने इस कदर इसको सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था कि बस। तो मैंने सोचा आपको एक बार और व्यू दिखा दूँ। यहाँ से शाम होते ही झंडा उतार लिए गए पाकिस्तान का, और अब देखें यहाँ पर ये छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं और बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं। बस इसके बाद हमने अपना सामान बांध लिया, क्योंकि शाम होने से, मगरिब होने से पहले पहले हमने सोचा यहाँ से वापस अपने घर की तरफ चलें। वैसे तो लोग यहाँ पे आते रहते हैं रात गए तक, लेकिन फैमिलीज़ जो होती हैं, भाई मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि अपने टाइम से घर पहुँचे। तो फिर भी हमें मगरिब का बाद हो गया था, क्योंकि आपको पता ही है, अभी मैंने रास्ता दिखाया ही, वो तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे। तो हमारा रास्ता यहाँ से काफ़ी दूर का था, तो इसलिए हमने सोचा चलें अब। समंदर में, पानी में भी अच्छी तरह बच्चे घूम लिए, तैर लिए, और फिर उसके बाद हमने जो हम रिफ़्रेशमेंट ले गए थे वो भी हमने खा ली थी। और उसके बाद फिर बच्चों ने ऊँट पे भी सवारी कर ली, घोड़े पे भी सवारी कर ली। ये जो छोटी गाड़ियाँ चल रही थी ना, आज इस बार ना बच्चे नहीं बैठे हैं, क्योंकि हर बार बैठते हैं तो पता नहीं बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आई है क्या था, तो नहीं बैठे बच्चे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये वाले जहाज़। जो लोग सीवीओ आते जाते रहते हैं उनको पता है। तो ये वाले जहाज़ सिर्फ यहीं पर उड़ते हैं, क्योंकि हवा के रुख पे इनको उड़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर बिकते हैं, कुछ लोग लेके इनको यहाँ पर उड़ाते हैं। सिर्फ ये सी साइड पे ही उड़ सकते हैं, घर ले जाएंगे तो वहाँ नहीं उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है, हवा इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको बस हाथ में पकड़ लें, अपने आप उड़ते रहते हैं। और इनमें छोटी छोटी लाइट लगी हुई होती है, जलती रहती है। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो एक पूरा एरिया बनाया हुआ है, घास वगैरह लगी हुई, उसमें बैठते हैं। तो यहाँ बंदर का तमाशा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप उसका बनाया है, लेकिन जो है ना, जब हम आए तो अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो चुका था तमाशा, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही क्लिप बनाया। उसके बाद जहाँ से हम आए थे वहीं से हम वापस जा रहे हैं, और इसके बाद हम कर लेंगे रक्षा। वैसे तो हम अमूमन आने जाने का रक्षा करके जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा किया, क्योंकि जब हम आने जाने का रक्षा करके जाते हैं ना, तो रिक्शे वाला बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। वो बोलता है कि जो है ना, मैं वहाँ आप लोगों के लिए खड़ा रहूँगा इंतज़ार में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। तो मैंने कहा नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्शे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा जाने का अलग करेंगे रिक्शा, आने का अलग करेंगे। तो हमें रिक्शा मिल चुका है, हम बैठ चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं शाम का मंज़र कैसा लग रहा है। यहाँ पे रोशनियाँ जल चुकी हैं बिल्डिंग्स में। तो रोशनियों का शहर कराची, इंसानों की लहर कराची। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा मंज़र होने वाला है यहाँ पे। तो मैंने इसीलिए जाते हुए भी रास्ते की वीडियो बनाई है, ताकि आपको हमारे कराची की रोशनियाँ नज़र आ सकें। तो बिल्डिंग्स में भी रोशनियाँ जल गई हैं। जब हम आए थे तो यहाँ कोई भी रोशनी नहीं थी, ज़ाहिर सी बात है दिन का टाइम था। और अब जैसे जैसे अभी भी मगरिब का टाइम है, अभी मगरिब हुई नहीं है, लेकिन मोबाइल में ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है। तो गाड़ियों की भी लाइट्स जल गई थी और बिल्डिंग्स की भी लाइट जल गई थी, तो बहुत ही अच्छा मंज़र लग रहा था। तो आप लोग, मुझे फिर से कह रही हूँ कि ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी, क्योंकि पूरे टाइम मैंने बस वीडियो बनाने पे ध्यान दिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपना शहर कराची दिखा सकूं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी और जगह लेकर जाएंगे आपको, और ज़रूर सैर कराएंगे वहाँ की भी।
तो ये वही वाली 2 बिल्डिंग्स हैं जिनका मैं बता रही थी कि आपको टीवी ड्रामों में दिखाते हैं कराची के। तो आज मैंने आपको करीब से दिखा दी हैं ये बिल्डिंग्स। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ से वापस जाते हुए भी, रोशनियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आके ना रश बहुत ज़्यादा हो गया था, ट्रैफिक ना, तो ट्रैफिक कुछ जाम सा भी हो गया था। तो यहाँ पर अपनी कन्वेंस भी लोगों की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो शाम होती है तो फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी बसेस वगैरह भी यहाँ पर आती रहती हैं। कुछ लोग बसेस के थ्रू आते हैं, कुछ रिक्शे में आते हैं, कुछ अपनी कन्वेंस से आते हैं यहाँ पे सी साइड पे। तो इसलिए जब शाम हुई, तो जब हम आए थे जब तो ट्रैफिक जाम नहीं था, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था। लेकिन फिर भी हम सही टाइम पे घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बाइक्स वगैरह आ चुकी हैं। हम वेट कर रहे थे और इनके भाई कब ट्रैफिक जाम खुले तो हमारा रक्षा भी आगे जाए। तो यहाँ पे जगह जगह ऐसे एलसीडीज वगैरह भी लगी हुई हैं, ताकि उस पर लोग अपने एडवर्टाइजमेंट्स कर सकें अपनी प्रोडक्ट्स की। तो आप देख सकते हैं एकदम से इतना ट्रैफिक जाम हो गया है कि सब वेट कर रहे हैं, और जो बाइक वाले हैं ना उनको सब्र नहीं हो रहा, वो निकले चले जा रहे हैं। जो बड़ी गाड़ी वाले हैं ना वो फिर भी रुके हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा सा चल भी रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाली बिल्डिंग पर भी कितनी रोशनियाँ हो चुकी हैं माशाल्लाह से, और नीचे देखें कितना जगमग कर रहा है सब चीज़ें। तो यहाँ पर भी शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे पता नहीं खाड़ी और किस किस के जो है ना वो लगे हुए हैं। बड़ा ही कोई प्यारा खूबसूरत सा शॉपिंग मॉल है। और ऊपर इसके वही वाली बिल्डिंग है जो मैंने आपको जाते हुए दिखाई थी। तो जाते हुए बिल्कुल ही एक अलग मंज़र था, और आते हुए बिल्कुल ही अलग मंज़र है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमारे कराची में अमन और अमान कायम रखे, और बस हमारी मईशत जो है ना पूरे पाकिस्तान की वो बहाल हो जाए। जो इस टाइम पे हम पूरे पाकिस्तान में फ़ेस कर रहे हैं, महंगाई और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारी मईशत डाउन हो रही है, अल्लाह ताला उसको बहाल कर दे। और ऊपर आसमान पे आप लोग देख सकते हैं कितने बादल हैं। इस टाइम पे आके ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, और आप देख सकते हैं सामने लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं जलती हुई। और ये मैंने बिल्डिंग का क्लोज़ करने की कोशिश की है रिक्शे में से, पर जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कोई वो लग रहा है मंज़र। ये गाड़ियों की अपनी लाइटें, और ये देखें हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगी हुई है रोड के ऊपर। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तो कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।